हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज हम लोग 15 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सेफ्टी फोर्स के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जो है, इनको हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया जो है ना डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। और इससे पहले जो बीएसएफ के जो ये डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने जो है ना कार्यभार संभाला था। तो अतिरिक्त तो ये जो है वो टेम्परेरी थे, तो इन्होंने जो है ना एसएल थाउसेंड की जगह ली है। एसएल थाउसेंड जो अभी सीआरपीएफ के भी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उनको रिप्लेस किया है। बात आई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ की जो स्थापना है ये 1965 में की गई थी। और बीएसएफ कहाँ पर तैनात रहती है? तो ये जो भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर ये रहती है, क्योंकि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये सेना वहां पर तैनात कर दी गई थी बीएसएफ की। और इसका जो मोटो है, तो वो है ड्यूटी ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और बीएसएफ सीआरपीएफ के कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ जैसे कि आपने सीआरपीएफ सुना होगा और बीएसएफ सुना होगा, और ये एसएसबी यानी कि सशस्त्र सेवा जो है पुलिस, तो एसएसबी हो गया। और उसके बाद आपका ये आईटीबीपी जो चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर पर यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी, तो आईटी बीपी जो है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। ये वहां पर तैनात रहती है। और ये जो सीआरपीएफ है, ये जो हमारे जो केंद्र में जो भी वो होती है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है ये। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें डिपार्टमेंट है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, तो ये सब अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, फिर ये किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये जो हमारा होम मिनिस्ट्री होता है ना, यानी कि गृह मंत्रालय, तो ये सारे जो बॉर्डर सेफ्टी फोर्सेज हैं, ये हमारे गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो ये जो है ना केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है डायरेक्टर जनरल हैं। और निर्मला लक्ष्मण की बात करें, तो निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कराया था। द हिंदू ग्रुप की जो पहली महिला ये बनी है, ये निर्मला सीतारमन बनी है। अमित क्षत्रिय, ये शत्रु नहीं है, क्षत्रिय है। तो अमित क्षत्रिय जो नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी कंपनी है, तो इसमें नासा में इसका एक मिशन है, मून टू मार्स मिशन, यानी कि चंद्रमा से मंगल ग्रह का। तो उसके जो पहले जो भारतीय इस चीफ बने हैं, ये अमित क्षत्रिय बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश ने चक्रवात बिपरजॉय का नाम दिया है? यानी कि आपने न्यूज में भी देखा होगा, गुजरात और जो ये कई जगहों पर प्रभावित कर रहा है बिपरजॉय, अरब सागर के यहाँ पर इसका जो प्रभाव देखा जाएगा सबसे ज्यादा गुजरात में। तो वहां पर इसका जो नामकरण किया है, ये बांग्लादेश ने किया है, बिपरजॉय। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? तो बांग्लादेश ने किया है इसका। विपर्जय का अर्थ होता है आपदा, यानी कि डिजास्टर, जितनी भी आपदा आती है। और ये जो गोवा से 900 किलोमीटर और मुंबई से एक 10,000 के 20 किलोमीटर का ये तूफान है। और मानसून की दस्तक के साथ ही ये आ रहा है, और तटीय क्षेत्रों में इसका अलर्ट जारी कर दिया गया, सबसे ज्यादा गुजरात में। और जो टोटल 11 कंट्रीज है जो किसी भी चक्रवात का नाम देती है, तो जैसे बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है बिपरजॉय। और अरब सागर की खाड़ी वाले क्षेत्र में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, मतलब कुछ दो देश ऐसे ही प्रभावित होंगे, पाकिस्तान में भी इसका अलर्ट जारी किया गया है। तो इसको अगर लोकेशन से अगर डिस्कस करेंगे, तो इंडिया के जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर अरेबियन सी की लोकेशन पड़ जाती है। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये तटीय क्षेत्र, ये तो ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ से ये होता हुआ चक्रवात यहाँ पर पहुंच रहा है, जिसके कारण ये काफी देशों को भी प्रभावित करेगा, पाकिस्तान वगैरह। तो ये यहाँ पर है। और बांग्लादेश की लोकेशन आप लोग जानते हैं, हमारे पूर्व में आ जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो इसी ने जो है इसका नामकरण किया गया है। और कुछ अदर फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक चक्रवात आया था यहीं पर, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक मोचा नाम का चक्रवात आया था। ठीक है, मैंने आपको कराया भी था, जिसका नामकरण किसने किया था? तो ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का एक देश है यमन, इसने इसका जो है नामकरण किया था। और अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस।
कुछ चक्रवात से ही रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो किस देश ने ये इसराइल की चर्चा, यमन का मैंने आपको करा दिया, बांग्लादेश की राजधानी मोचा, बांग्लादेश में जो मोचा चक्रवात आया था जिससे म्यांमार प्रभावित हुआ था, हमारा पड़ोसी देश, जिसके चलते भारत ने उसकी हेल्प के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। श्रीलंका, तो श्रीलंका ने जो है एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पर ही एक आसानी तूफान आया था, तो आसानी तूफान का जो नामकरण श्रीलंका ने रखा था पिछले साल। इसराइल इसलिए चर्चा में था, तो इसराइल ने अभी जो है ना पहला जो है डिजिटल बॉन्ड, सरकारी डिजिटल बॉन्ड लागू करने वाला पहला देश बना था इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर वुमेन्स ओपन भी था, क्योंकि जो ये आप लोग जानते हैं साल भर में 4 टूर्नामेंट होते हैं ये जो है टेनिस के, तो जिसमें से पुरुष एकल और वुमेन्स सिंगल, तो इन दोनों का बोथ ए एंड बी, यानी कि नोवाक जोकोविच ने मेंस में जीता है और ईगा स्विडेक इन्होंने जो है ना ये इसमें वुमेन्स में जीता है। तो ये है नोवाक जोकोविच और इनकी कंट्री, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और ये है ईगा स्वेडेक, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और आप लोग जानते हैं पिछले अभी जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो जिसमें से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर उसके बाद यही फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विलम्बडन ओपन होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में नवंबर दिसंबर में यूएस ओपन होता है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इस साल का 2023 का नोवाक जोकोविच ने जीता था। और उसकी बात करें अभी फ्रेंच ओपन, तो अभी फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच और ईगा स्विडेक ने जीता है। और विलम्बडन ओपन और ये जो यूएस ओपन है, तो ये भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो है मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है हार्ड कोर पे, और यूएस ओपन भी सबसे और उसके बाद जो है हार्ड कोर पे खेला जाता है ये, और मिट्टी के मैदान पे ये खेला जाता है फ्रेंच ओपन। विलम्बडन ओपन घास के मैदान ग्रास पर खेला जाता है, सबसे पुराना टूर्नामेंट विलम्बडन ओपन ही है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में पेरिस में हुआ है। तो ये जो सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है, ये इन्होंने अपने जो है ना करियर में 23 जो है खिताब ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है, जिसके चलते इन्होंने जो राफेल नडाल थे ना स्पेन के, उनको पीछे छोड़ दिया है। और ये जो नोवाक जोकोविच ईगा स्विडेक है, ये पोलैंड की है। इन्होंने जो है ना पिछले साल का ये ईगा स्विटेक ने पिछले साल का ये विलम्बडन ओपन इन्होंने ही जीता था, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्लेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी प्लेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे कार्लोस अल्कराज, तो पिछले साल का जो यूएस ओपन जीता था, ये कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था, ठीक है। और ये भी एक टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंच ओपन और इनकी भी बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पहले वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो जो पहला वेंकटेश्वर मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी मंदिर को समर्पित है ये, तो इसका जो उद्घाटन है ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने किया है। और आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का, और सबसे पहले जो तिरुपति जो टेम्पल है आप साउथ में ही सुनते थे, साउथ में कहाँ पर है? तो ये साउथ में है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी टेम्पल। और अब ये जम्मू में भी पहला बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। मनोज सिन्हा ये है यहाँ के जो है राज्यपाल। और अभी हाल ही के इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर ही टॉप पर रहा था। और 32 साल बाद दोबारा से एक मल्टीप्लेक्स जो खोला गया ये यहीं पर खोला गया था। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जितने भी ये नाग होते हैं ना, वेरी नाग, शेष नाग, तो ये सारी जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेट होती हैं झीलें। और उसके बाद ये कुछ अदर फैक्ट थे। अदर ऑप्शंस भी हम इनोग्रेट से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मैंने आपको बताया 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान जहाँ पर G7 समिट होना था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर क्वाड्स मीटिंग होनी थी जो कैंसिल हो गई थी, फिर जापान के हिरोशिमा में हुई थी। उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी में इन्होंने जो है ना सरदार महात्मा गांधी जी की नहीं, पापुआ न्यू गिनी में नहीं, तो इन्होंने जापान के हिरोशिमा में ये जो है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और अमित शाह की बात करें तो थोड़ा टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया था, जो बॉर्डर पे जो गांव होते हैं उनके विकास के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है
पिछले साल अभी संविधान पार्क की जो है स्थापना का इनॉग्रेशन किया था। ये संविधान पार्क बना था जब ये जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं हर क्वेश्चंस में से, उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।